उम्मीद करूँ देखने वाले सभी नाजरीन को अशरफ राही का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आज एक बार फिर से हम गेटवे ऑफ गुलमर्ग टंगमर्ग में मौजूद है। मेरे साथ में जो लोग आप देख रहे हैं, ये सारे वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो पिछले कई दहानियों से गुलमर्ग में काम करते आए हैं। नाजरीन, पिछले 8 दिनों से लगातार गाइड एसोसिएशन, बाइक एसोसिएशन या दीगर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर गुलमर्ग में है हड़ताल पे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट इनके हक में नहीं आया है। मजीद हम यहाँ के जो लोग हैं या जो टूरिस्ट गाइड के प्रेसिडेंट हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इन 8 दिनों में क्या कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से आपको कुछ कहा गया, कोई यकीन दहानी आपको मिली, क्यों 8 दिनों से इस बात पे कोई भी बात नहीं बताई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्यों चुप्पी साधी हुई है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। तारिक साहब, सबसे पहले आपका खुशामदीद। थैंक यू सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 8 दिनों से लगातार आप प्रोटेस्ट पे हो, क्या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ यकीन दहानी आपको मिली या कोई भी ऐसा पॉजिटिव वे आपको नज़र आ रहा है इसमें? पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम डेमोक्रेसी वाली कंट्री में रहते हैं। हमारा पूरे एसोसिएशन, पूरे लोग 8 दिन से 8वां दिन है आज, पूरे साइलेंट प्रोटेस्ट पे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट पे हैं। ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ना ही किसी हायर अथॉरिटी की तरफ से हमसे कोई बात करने आया, ना ही कोई पूछने आया है। और हम कोशिश में इसी में लगे कि हम पीसफुल रहें, साइलेंट प्रोटेस्ट पे रहें। अब हमारा एक ही मकसद है, इशू तो आप सब लोग जानते हो, इशू तो आप सब लोग, हमारा एक ही मकसद है, अगर हमें मंडे ट्यूसडे तक इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया या हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, वेडनेसडे से हम लोग पूरा अपने परिवार को लेके, अपनी फैमिली को लेके हंगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। ये वेडनेसडे से आपका प्लान है? अगर वेडनेसडे तक ऑफिशियल्स की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया तो उसके बाद? जी हाँ, वेडनेसडे तक अगर, क्योंकि हम पीसफुल लोग हैं, हमने हमेशा पीस को तरजीह दिया, हम हमेशा खामोश रहे हैं, हमने हमेशा हर ग्राउंड पे, हर जगह टूरिस्ट के साथ खड़े रहे हैं। हम पीसफुल लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, हम अमन से रहना पसंद करते हैं, अमन के साथ जीना पसंद करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे पास लास्ट स्टेप जो होगा वो यही होगा कि हम अपने बच्चों को, बीवी को, सारी फैमिली को लेके पीसफुल हंगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। फिर देखते हैं गवर्नमेंट हमें जो ये केबल कार जो एमडी है वो हमें दिन ब दिन मार रहा है, क्योंकि हमारे सारे लड़के बेकार बैठे हैं, किसी के घर में खाना नहीं है, धीरे धीरे मार रहा है। क्यों ना इससे बेहतर है कि खाना घर में तो है ही नहीं ऑलरेडी, क्यों ना हम सब लोग हंगर स्ट्राइक पे चले जाए। क्या डायरेक्टर टूरिज्म से आपकी बात हुई? आपने अपनी आवाज़ डायरेक्टर टूरिज्म तक भी पहुंचाई, क्या एमडी केबल कार तक भी पहुंचाई? क्या कुछ उन्होंने कहा आज तक कुछ? श्रीनगर में हम जिस दिन ये नोटिस आया था उसके 3rd डे हम श्रीनगर में केबल कार के जो एमडी हैं, जो गुलमर्ग के सीईओ भी हैं, डायरेक्टर टूरिज्म साहब भी हैं, याकूब राजा साहब, हम उनसे भी मिले थे। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि आपके रोज़गार से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, आप लोगों के साथ बात की जाएगी, बहुत जल्दी आपके हक में बात की जाएगी। लेकिन अभी तक आज 8वां दिन है कि हमारे सामने ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, ना ही कोई ऑफिशियल ऑर्डर आया है, और ना ही ऑफिशियल का कोई बंदा हमसे बात करने आया है। शुक्रिया जनाब आपका सर, आप यहाँ पे आए हो। मुझे लगता है अगर हमें किसी पे उम्मीद है, वो सबसे ज़्यादा आप लोगों पे उम्मीद है, क्योंकि मीडिया पे है, क्योंकि मीडिया पल पल आके हमारा साथ दे रही है और जो हमारी आवाज़ है वो कर रही है। तो बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो हमने पिछले 25 साल से नहीं देखा है वो आज हमको देखना पड़ा है, क्योंकि हम इस वक्त भुखमरी पे पहुँच गए हैं। पिछले 10 दिनों से किसी भी कोई भी बंदा यहाँ पे रोजगार नहीं कमा रहा है, मगर बदकिस्मती से हमारे जो ऑफिसर साहिबान हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। कितने इस ऑर्डर से कितने लोगों के रोजगार पे असर पड़ा है? ये खाली पर्टिकुलरली गाइड ही नहीं है जिसके रोजगार पे असर पड़ा है, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर से करीबन कितना तादाद होगा? मैं आपको कह रहा हूँ कि 50,000 लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, 50,000 लोग। आप यकीन नहीं करोगे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि बदकिस्मती से गंडोला टंगमर्ग वालों की एक ये प्रॉपर्टी है, टंगमर्ग वालों की एक प्रॉपर्टी है। हमारे स्कूल के बच्चे गंडोला का जाकर नीचे से तमाशे देखते हैं और लोग गंडोला में बैठने वाले बैठते हैं। ये जो भी है, अब समझ लो कि ये कौन से लोग हैं। कभी भी किसी ने टंगमर्ग के बारे में कोई ऐसी अच्छी बात की हो कि नहीं जी टंगमर्ग की पब्लिक कहाँ जाएगी, ये बात आप बोल रहे हो, हमारे पे नहीं है, कम से कम 50,000 लोग पे इस चीज़ का असर पड़ रहा है। और मैंने कहा अगर ये चीज़ें इन्होंने जल्दी इसका फैसला नहीं निकाला तो हम भूख हड़ताल पर जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा अल्लाह मियाँ क्या करेगा। तारिक साहब,
आपसे जानना चाहेंगे कितने लोगों का रोजगार इससे मुतासर हो रहा है, क्योंकि अक्सर आजकल अगर हम देखेंगे न्यूज़ में भी आ रहा है कि गाइड एसोसिएशन प्रोटेस्ट पे है, जबकि ये खाली गाइड ही नहीं है, इसमें बाइक ओनर्स भी है, इसमें सिक्किम वाला भी है, इसमें सिलेट वाला भी है। आपको क्या लग रहा है कितनी तादाद होगी इन लोगों के जिनके रोजगार पे असर पड़ रहा है इस ऑर्डर से? जैसे पहले से ही मैंने इशू हाईलाइट करा है कि इसमें तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोग इफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें 8 से 10 हज़ार फैमिली आ रही है, जिसमें स्कीइंग वाले हैं, स्लेज वाले हैं, स्नो बाइक वाले हैं, स्नो मोबाइल वाले हैं। ये वो लोग हैं जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड है, और इनके पीछे अगर आप इनको 3 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, तो तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोगों की डायरेक्ट जो रोज़गार है उस पर असर पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सारे उन पॉलिटिकल लीडर्स का, सोशल एक्टिविस्ट का, सोशल लीडर्स का, जो भी हमारे सपोर्ट में आए हैं, जितने भी एसोसिएशंस हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लीगल वे पे हैं और इंशाल्लाह आगे भी लीगल वे पे ही रहेंगे। किसी इलीगल एक्टिविटी के साथ हम नहीं हैं, ना ही किसी इलीगल एक्टिविटी के साथ जाना चाहते हैं, और हंगर स्ट्राइक हमारा बेसिक राइट है, हक है। हम हंगर स्ट्राइक पर चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, मैं फिर आपके माध्यम से तमाम उन पॉलिटिकल लीडर्स का, सोशल एक्टिविस्ट का, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का अपने दिल से शुक्रिया करता हूं जो हमारे सपोर्ट में आए। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये बात कर रहे थे हमारे साथ गाइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। नाजरीन, यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, क्योंकि ये आज भी पिछले 8 दिनों से लगातार अगर इनका प्रोटेस्ट जारी है, आज भी ये कह रहे हैं कि जो हमारी बेसिक राइट्स है हम उसी तरीके से जाएंगे, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हमारी हम उसी तरीके से अपने इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, आज 8 दिनों के बाद भी जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, आज इनका साफ साफ कहना है कि अगर 2 दिनों के अंदर अंदर ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, तो उसके बाद हम अपनी फैमिलियों को लेकर हंगर स्ट्राइक पे इसी टंगमरग गेट वे ऑफ गुलमर्ग में बैठेंगे, तमाम अपनी फैमिलियों को लेकर। लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, हमें लग रहा है कि केबल कार मैनेजमेंट जो है, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, शायद वो किसी डीप संभल में है, गहरी नींद में है, उनको जगाने की ज़रूरत है। या हम डायरेक्टली बीजेपी के उन दावों को आज फिर से याद कराएंगे, जब आर्टिकल को यहाँ पर ख़त्म किया गया है, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि अब कश्मीर में खुशहाली होगी, रोजगार होगा। लेकिन क्या यही वो खुशहाली है? हमारा यूथ आज दर बदर की ठोकरें खा रहा है। एक ऑर्डर की वजह से करीबन 30,000 लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। क्या यही डेवलपमेंट है? क्या इसी को हम बीजेपी की खुशहाली कहेंगे? ये गौर करने वाली बात है कि अगर आज भी बीजेपी के वो अहदेदार जो दावे कर रहे थे कश्मीर में खुशहाली लाने की, आज भी अगर वो नहीं जाएंगे तो शायद वो हमारे आने वाले कल को अंधेरी की तरफ धकेल रहे हैं। लिहाजा इस वक्त जो भी मरकजी सरकार के अहदेदार हैं, उनको सोचना चाहिए कि कश्मीर में अगर वो खुशहाली लाना चाहते हैं, अमन देखना चाहते हैं, तो उनको यहाँ के यूथ के साथ इंसाफ करना होगा, यहाँ के यूथ को रोजगार देना होगा। अगर कश्मीरियों के दिलों को आप जीतना चाहते हो, तो सबसे पहले यहाँ के यूथ जो है, इनके दिलों को जीतो, इनको रोजगार दो। ऐसे अगर हमारा यूथ इसी तरह भटकता रहेगा, रोजगार के लिए दर बदर की ठोकरें खाता रहेगा, तो शायद कभी भी बीजेपी के वो ख्वाब, वो सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है टंगमरग का एक उभरता हुआ सितारा इकबाल नबी डार साहब। अगरचे हम यहाँ की यूथ की बात करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ का यूथ जो है, इकबाल साहब को अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। और सबसे पहले आपका खुशामदीद है। पहले तो शुक्रिया आप सबका, पहले तो मीडिया का शुक्रिया जिन्होंने ये जो इशू है रेज़ किया है हर एक जगह। ये इशू इतना इम्पोर्टेंट है कि ये रोज़गार से जुड़ा हुआ है। एक सिंपल सा ऑर्डर निकाला है। ऑर्डर की बात अगर हम करें तो एक ही डिपार्टमेंट ने खुद ही एक ऑर्डर निकाला है, अपने डिपार्टमेंट में ही सर्कुलेट करके रखा है। वाइड नंबर किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में नहीं है। गाइड का प्रोटेस्ट, गाइडों का यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले ऑलमोस्ट 5-7 दिनों से। इनके रोज़गार पे हमला हो रहा है। 50,000 फैमिलीज़ इम्पैक्ट हो रही है। एक सिंपल सा ऑर्डर निकला है कि इनको गंडोला में जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। साथ ही साथ हम इस वाज़ह करना चाहते हैं कि हमने इनको MD साहब से भी, चाहे वो हमारे जितने भी यहाँ पे लीडर साहिबान हैं, उन्होंने बात की है। हम क्लियर कट एक चीज़ बोलना चाहते हैं MD साहब से भी कि MD साहब, ये जो रोज़गार है ये हमारे गाइडों का रोज़गार है, हमारे जो भी इस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों का रोज़गार है। आप छीन रहे हो एक सिंपल नोटिस के थ्रू। आपने इन किसी एक स्टेक होल्डर को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया है ये नोटिस डालने से पहले। साथ ही साथ हमारे जो गाइड साहिबान इस टाइम हैं, प्रोटेस्ट पे हैं, इन्होंने डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग ऑन हंगर स्ट्राइक।
अगर इसमें किसी तरह की भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ, मेरे हिसाब से एमडी की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। केबल कार के एमडी के डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई, किसी तरीके से अनटूवर्ड हुआ, हमने बात की, सब बात कर रहे हैं, सारे गाइड यहाँ पे बेरोज़गार हैं। आज आपको पता है कि बेरोज़गारी कितनी बड़ी हुई है। ऑलरेडी 34% बेरोज़गारी जो है कश्मीर में है, जब से कोई एक फ़ैसला लिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे, ये अपना रोज़गार जो है इज़्ज़त से कमाना चाहते थे, डिग्निफाइड तरीके से कमाना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जिस दिन से एमडी साहब ने ज्वाइन किया है, उस दिन से इनके रोज़गार पे लात मार के इनको ना पूछा, ना बोला गया, ना जाना गया, कुछ भी नहीं। स्ट्रेट अवे एक नोटिस निकाली गई और इनको बेदखल कर दिया गया उस गंडोला से। जिस गंडोला की अगर हम बात करें तो इनकी वजह से ही वो गंडोला चल रहा है। इनकी वजह से ही लास्ट टाइम आपको याद होना चाहिए, जिस टाइम वहाँ पे एक एवलांच आया, उस टाइम एमडी साहब वहाँ पे नहीं थे, उस टाइम गंडोला के मुलाजिम वहाँ पे नहीं थे, यही गाइड साहिबान थे, वही स्की एसोसिएशन वहाँ पे था, वही स्नो बाइक एसोसिएशन वहाँ पे थी, जिन्होंने वहाँ पे जाके उन टूरिस्ट को वहाँ से रेस्क्यू कर दिया। उसके साथ साथ जब भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है गुलमर्ग में, यही आके ये जो मैन फोर्स है, ये जो हमारे लोग हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, यही जाके वहाँ पे उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये जो लोग हैं हमारे गाइड साहिबान ने, हर साल मैं देख रहा हूँ टूरिज्म डे तो टूरिज्म डिपार्टमेंट मनाता है फोटोशूट के लिए, लेकिन ये जो गाइड साहिबान है खुद जाके वहाँ पे सफाई करते हैं, खुद जाके वहाँ पे जितना भी काम करना होता है लोगों के लिए, वहाँ के हमारे टूरिज्म के लिए, इन्होंने अपने आज तक टूरिज्म को अपने शानों पे खड़ा करके वहाँ पे चलाया है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको कम से कम इस बारे में एक नोटिस लेना चाहिए। यू शुड टेक केयर कॉग्निजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्टर। मैं डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एसएसपी बारामूला से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस मैटर राइट नाउ एज फार एज गुलमर्ग इज कंसर्न एंड टंगमर्ग इज कंसर्न। We are very serious about it. We are not going to leave anything untoward until and unless ये ऑर्डर वापस नहीं हो जाएगा। इकबाल साहब, आपसे एक ये सारे जितने भी गाइड हजरात या स्की वाले हैं या बाइक वाले हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सारे वेल एजुकेटेड हैं। गुलमर्ग की आन बान और शान को जिंदा रखने में इनका एक अहम रोल अदा है। गवर्नमेंट को सिर्फ इतना ही पता है कि हम टूरिस्टों को गुलमर्ग से कुंगमडोरी तक लिफ्ट करते हैं, वहाँ पर वो घूमते हैं, लेकिन उनकी वजह से जो वहाँ पर कूड़ा करकट वगैरह सब कुछ वहाँ पर डाल दिया जाता है, उसको साफ करने वाले भी यही गाइड लोग हैं, यही बाइक वाले हैं, यही स्की वाले हैं। वहाँ की इस खूबसूरती को बचाने में इनका एक अहम रोल है। फिर आज इन्हीं को अगर वहाँ से बेदखल किया जाएगा तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी हो रही है आपके लोगों के साथ? ये बेहद नाइंसाफ़ी हो रही है। इकोनॉमिक डिग्रेडेशन की बात चल रही थी, हमारे जो प्रेसिडेंट है तारिक साहब, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की बात हो रही थी। एक सवाल है मेरा एमडी साहब से और टूरिज्म डिपार्टमेंट के वहाँ के जो एमडी है उनसे भी सवाल है, ये जो आप जो कूड़ा करकट डाल रहे हो गुलमर्ग में अक्रॉस, जहाँ पे वो पाइनस ख़राब हो चुके हैं, जहाँ पे वो दरख्त ख़राब हो चुके हैं, क्या उससे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन नहीं हो रही है? गाइडों के जाने से, गोंडोला में जाने से इकोनॉमिकल डिग्रेडेशन कैसे हो सकती है? ये दिस आर अनफॉर्चुनेट रीज़न गिवन बाय द एमडी केबल कार कॉरपोरेशन। कम से कम सोच लेना चाहिए था कि एग्जैक्टली मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं लिख क्या रहा हूँ इस नोटिस में। आपने यहाँ पे टूरिज़्म अगर चलाना है तो आपने हर एक स्टेक होल्डर को अपने साथ लेके चलना है, अदरवाइज दिस विल क्रिएट ए न्यूसेंस इन टंगमर्ग, गुलमर्ग एंड अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। इकबाल साहब, एक डिफरेंट सवाल आपसे जानना चाहेंगे। ये बात मीडिया के जरिए हर एक अथॉरिटीज़ तक पहुंच चुकी है आज, क्योंकि पिछले 8 दिनों से लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2019 में जब हमारा यहाँ पर आर्टिकल को ख़त्म किया गया, बीजेपी ने दावा किया था कि अब यहाँ के यूथ को रोज़गार मिलेगा, कोई भी यूथ बेरोज़गार नहीं रहेगा, खुशहाली आएगी, अमन आएगा। तो ऐसे वेल एजुकेटेड यूथ का रोज़गार अगर इस वक्त छीना जा रहा है, मरकज़ी सरकार तमाशा देख रही है, क्या लग रहा है आपको उन दावों पे वो सारे खोखले दावे साबित हो रहे हैं? देखिए, इससे पहले मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, टंगमर्ग के जितने भी बाशूर अवाम, बाइज़्ज़त अवाम, जो यहाँ के लीडर्स, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ सबको कि इकट्ठे आके आज मिलके इन गाइड साहिबान का साथ दें, यहाँ के स्टेक होल्डर्स का साथ दें। बिकॉज़ अगर ये ऑर्डर पास हुआ तो हम यहाँ पे 50,000 फैमिलियों को भूखा पाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है दैट विल क्रिएट स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी।
ऑलरेडी ड्रग्स की प्रॉब्लम चल रही है, ऑलरेडी शराब की प्रॉब्लम चल रही है, ऑलरेडी बहुत सारे सोशल इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से किसी लोग इन लोगों का रोज़गार छीन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारे यहाँ पे मेडिसिन के लिए दवा नहीं होगा, फिर हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा कि अगर हम कोई बुरा स्टेप उठाएंगे। थैंक यू सो मच इकबाल साहब। ये बात कर रहे थे हमारे साथ टंगमर्ग के एक यूथ आइकन इकबाल नबी डार साहब। मजीद इस स्टोरी के हवाले से हम बीजेपी के रविंदर रैना साहब से हमारा एक सवाल रहेगा। रविंदर रैना साहब अक्सर चाहे जब उनका कश्मीर आना हो या जम्मू में बैठ के दावे तो बड़े बड़े कर रहा है कि हम यूथ को रोजगार दे रहे हैं, कश्मीर में जम्मू कश्मीर में खुशहाली और अमन है, लेकिन क्या यही वो खुशहाली है, क्या यही वो अमन है? हजारों नौजवान आप मेरे पीछे देख रहे हो जो एक ऑर्डर की वजह से इनका रोजगार मुतासर हो रहा है। क्या यही वो खुशहाली है? क्या यही वो दावे हैं? यहाँ के जितने भी वेल एजुकेटेड पर्सन है, रविंदर रैना जी, आज आपको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। आज स्टेटमेंट चाहिए इन गाइड के हवाले से। क्यों आज इनका रोजगार इनसे छीना जा रहा है? सदियों से अगर ये लोग गुलमर्ग में काम करते आए हैं, अपने बाल बच्चों का पेट पालते आए हैं, क्यों आज एमडी के एक ऑर्डर की वजह से हजारों लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है? आज जनता को उम्मीद रखेंगे कि रविंदर रैना जी इस पे अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस पे अपना स्टेटमेंट जारी करेगा और इन लोगों के साथ इंसाफ होगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ और अपने मेज़बान अशरफ राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।